नमस्ते बच्चों, मैं ब्रजेश कुमार शर्मा, राजकीय इंटर कॉलेज रहीम नगर पड़ियाना लखनऊ से कक्षा 12 की गणित के अध्याय 3 आव्यूह को पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। आव्यूह का आज हमारा चौथा लेक्चर है और इस चौथे लेक्चर के अंतर्गत आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा के विषय हैं पुनरावलोकन, पिछले पाठों में हमने क्या पढ़ा उसके बारे में, फिर आव्यूह का परिवर्त और उसके गुणधर्म, सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह और संबंधित प्रश्न। बच्चों, मैंने जो आपका भाग 3 था, तीसरा लेक्चर था, उसमें आव्यूहों के योग के गुणधर्म, आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म बताए थे और उन पर आधारित प्रश्न करवाए थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए आव्यूह के परिवर्त के बारे में बात करेंगे, जिसको कि हम अंग्रेजी में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अगर यदि A = Aij m क्रॉस n एक आव्यूह है तो A की पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय करने से प्राप्त होने वाला आव्यूह A का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। आव्यूह A के परिवर्त आव्यूह को A डैश अथवा A T से निरूपित करते हैं, T फॉर ट्रांसपोज। यहाँ परस्पर विनिमय का मतलब यह है कि पंक्ति को स्तंभ में बदल दें या स्तंभ को हम पंक्ति में बदल दें तो वो स्तंभ और पंक्ति का परस्पर विनिमय कहलाता है। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। मान लीजिए A = कोई ले लें हम यहाँ 2x2 की मैट्रिक्स 2 1 3 -1 और इसका हमें परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो परिवर्त आव्यूह क्या है? A की पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय, यानी आपस में इनको बदल देना है, यानी पंक्ति को स्तंभ बना देना है या स्तंभ को पंक्ति के बना देना है के रूप में लिख देना है, तो इसका परिवर्त आव्यूह मिल जाएगा। तो A डैश = हो जाएगा हमारा A डैश = देखिए ये पहली पंक्ति है, इसको हम पहला स्तंभ लिख दें ऐसे 2 1 और जो दूसरी पंक्ति है इसको दूसरा स्तंभ लिख दें यानी कि 3 -1। तो ये जो है A डैश या इसको AT भी कह सकते हैं, ये हमारा A का परिवर्त आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। अब आते हैं आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म। इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। पहला है, यदि A तथा B दो आव्यूह हैं तो A डैश डैश = A, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को पुनः ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त करें तो हमें मूल मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। दूसरा है K A डैश = ये बाहर डैश लगा हुआ है, यानी कि कोई अचर राशि से अगर किसी मैट्रिक्स के सभी अवयवों को गुणा किया गया है और उसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं तो हम उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स से उस अचर राशि को बाहर कर सकते हैं K को, और K A डैश हमें एक K इंटू ट्रांसपोज ऑफ A मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। तो K A डैश = K A डैश। A प्लस B डैश, अगर ये दो मैट्रिक्स A B का योग निकाला गया, उसका ट्रांसपोज निकाला गया, तो ये बराबर होगा A डैश प्लस B डैश, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ A मैट्रिक्स प्लस ट्रांसपोज ऑफ B मैट्रिक्स। A B डैश अगर गुणनफल है A और B का और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं, परिवर्त आव्यूह निकालते हैं, तो A B डैश बराबर होगा B डैश इंटू A डैश। इसमें क्रम बदल जाता है, B पहले आ गया B डैश और उसके बाद में A डैश, B का परिवर्त आव्यूह पहला, उसके बाद A का परिवर्त आव्यूह। इसको हम कुछ प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। इन जो प्रॉपर्टीज हैं परिवर्त के आव्यूह की, उनको हम इन प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहली प्रॉपर्टी थी A डैश डैश = A। तो ये A है हमारा और इसको हम पहला प्रश्न हल करने जा रहे हैं। तो A डैश A है 3√3 2 4 2 0। तो A डैश हमारा क्या हो जाएगा? A डैश हो जाएगा, इसको हम जो पहली पंक्ति है इसको पहला स्तंभ बना दें, यानी कि 3√3 और 2। इसी तरह से दूसरी पंक्ति है, इसको दूसरा स्तंभ बना दें, पंक्ति को हम विनिमय कर देते हैं स्तंभ में, ये 4 ये 2 ये 0, ये आ गया A डैश, A का परिवर्त।
अब ए के परिवर्त को पुनः हम इसका परिवर्त अवयव प्राप्त करना चाहें अगर, यानी कि ए डैश डैश, तो क्या होगा? अब हम फिर जो पंक्ति है उसको क्या बनाएंगे? स्तंभ बनाएंगे। पहली पंक्ति है 3 4, तो ये बन जाएगा 3 4 पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति है √3 2, तो ये दूसरा स्तंभ बन जाएगा √3 2। और तीसरी पंक्ति है 2 0, तो ये तीसरा स्तंभ बन जाएगा 2 0। और देखिए ये वही है 3 √3 2 4 2 0, यानी कि ए मैट्रिक्स। ये आ गया ए मैट्रिक्स। तो ए डैश डैश इज इक्वल टू ए। ये जो हमने पहली प्रॉपर्टी बताई थी, पहला जो गुणधर्म था परिवर्त अवयव का, वो यहां पर सिद्ध हो गया। एक ये है ए प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। इस प्रश्न के माध्यम से हम समझेंगे कि ये प्रॉपर्टी सत्य है। तो ए प्लस बी डैश निकालने के लिए ये दूसरा प्रश्न हल कर लेंगे हम। यहां पर ए प्लस बी पहले हम निकालें। ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए का पहला एलिमेंट है 3, दूसरा है 2, तो 3 2 5, या लिख लें 3 + 2 √3 + 1 और 2 + 2, या 4 + 1 2 + 2 देन 0 + 4, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू हमें मिल गया 3 2 5 4 1 5 √3 + 1 2 2 4 2 2 4 और 0 4 4। अब a प्लस बी डैश लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसका जो पहली पंक्ति है उसको पहला स्तंभ बना देंगे। 5 √3 + 1 और 4, ये पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे। 5 4 4, ये आ गया a प्लस बी डैश। ये हमारा समीकरण 1 मिल गया। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं, a डैश प्लस बी डैश। तो a डैश इज इक्वल टू है हमारा, यहां निकाला अभी हमने, ये 3 4 √3 2 2 0, ये a डैश है। और b डैश क्या निकलेगा? b डैश इज इक्वल टू, ये पहली पंक्ति है, इसको पहला स्तंभ बना दें तो 2 1 2। ये दूसरी पंक्ति है, इसको दूसरा स्तंभ बना दें 1 2 और 4। और a डैश प्लस b डैश निकालते हैं। इन दोनों को जोड़ देना है मुझे। 3 और 2 जुड़ जाएंगे, 3 + 2, 4 में 1 जुड़ेगा, 4 धन 1, √3 में 1 जुड़ेगा, √3 + 1, 2 में 2 जुड़ेगा, 2 + 2, फिर इधर आ जाते हैं, 2 में 2 जुड़ेगा, 2 + 2, और 0 में 4 जुड़ जाएगा, 0 + 4, यानी कि ये आ गया हमारा 3 2 5 4 1 5, ये आ गया √3 + 1 2 2 4 2 2 4 और 0 में 4 जोड़ेंगे 4। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से a प्लस बी डैश है 5 5। देखिए यहां समीकरण 2 में a डैश प्लस बी डैश की पहली पंक्ति 5 5 है। यहां दूसरी पंक्ति है √3 + 1 और 4। देखिए यहां दूसरी पंक्ति है √3 + 1 4। तीसरी पंक्ति में 4 4 एलिमेंट है, यहां भी तीसरी पंक्ति में 4 4 एलिमेंट है। यानी कि समीकरण 1 और 2 के राइट हैंड साइड बराबर हैं, इसलिए इसके जो लेफ्ट हैंड साइड हैं वो बराबर होंगे, यानी कि a प्लस बी डैश इज इक्वल टू होगा a डैश प्लस
बी डैश। और ये जो है सिद्ध हो गया या सत्यापित हो गया। एक और प्रश्न है उसी के गुणधर्म पर, परिवर्त के गुणधर्म पर आधारित, जो गुणनफल की प्रॉपर्टी है। ए और बी दिया है तो सिद्ध करना है ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। हमने बताया था वहां पर पीछे कि गुणनफल में क्या होता है, जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है बी वो आगे आती है, ए पीछे आती है, बी डैश फिर ए डैश। तो इसको सत्यापित करते हैं। तो ए बी डैश पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ए बी डैश निकालने के सबसे पहले हम ए बी निकालें। ए बी, ए बी, ए है हमारा 2 4 5 इंटू बी है 1 3 6। गुणा कर लेते हैं। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा, तब पहला आएगा तो 2 एकम 2। फिर पहली पंक्ति को दूसरे से तो 2 3 6। पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से तो 2 6 12। अब दूसरी पंक्ति लेते हैं। 4 से 1 को गुणा 4 एकम 4, 4 से 3 को गुणा 4 3 12, 4 से 6 को गुणा 4 6 24। फिर 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 से 6 को गुणा करेंगे 5 6 का 30। ये ए बी मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, ए और बी का गुणा हो गया। अब हमें निकालना है ए बी डैश, ए बी डैश इज इक्वल टू, तो ए बी डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना देंगे, यानी कि 2 6 12 जो पहली पंक्ति है इसको पहले स्तंभ के रूप में चेंज करेंगे। तो ये आएगा 2 6 और 12। दूसरी पंक्ति है 4 12 24, इसको दूसरा स्तंभ बनाएंगे, यानी कि 4 12 और 24। तीसरी पंक्ति है इसको तीसरा स्तंभ बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 15 और 30। इस तरह से पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित कर देने पर या पंक्तियों का स्तंभ में विनिमय करने पर मुझे ये ए बी डैश प्राप्त हो गया। ये मान लीजिए समीकरण 1 है। लेफ्ट हैंड साइड निकल आया। नाउ राइट हैंड साइड बी डैश इंटू ए डैश। तो सबसे पहले हमें बी डैश निकालना होगा। देन बी डैश इज इक्वल टू बी का परिवर्त आव्यूह, बी है 1 3 6। तो इसका जो एक ही पंक्ति है इसमें, तो एक स्तंभ बनेगा और ये स्तंभ बन जाएगा 1 3 6। ए एक स्तंभ है, स्तंभ आव्यूह है, तो ए डैश जो होगा वो स्तंभ को हम क्या करेंगे, पंक्ति में बना देंगे। तो 2 4 5 है, तो ये 2 4 5 ये एक पंक्ति आव्यूह हो गया। यानी कि यहां पर देखिए जो पंक्ति आव्यूह था उसका परिवर्त स्तंभ आव्यूह है और जो स्तंभ आव्यूह था उसका परिवर्त पंक्ति आव्यूह हो गया। अब हम इनका गुणा करते हैं। बी डैश इंटू ए डैश इज इक्वल टू 1 3 6 इंटू 2 4 5 इज इक्वल टू अब पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा, 1 दूनी 2 प्लस यहां पर हम 1 से 2 को गुणा किया 2, फिर 1 को गुणा 4 से गुणा करेंगे 4 और 1 से गुणा किया हमने 5 को तो आ गया 5। 3 से गुणा किया 3 दूनी 6, 3 से 4 को गुणा किया 3 चौको 12, फिर 3 से 5 को गुणा किया 3 5 15, फिर 6 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, फिर 6 चौको 24 और फिर 6 से 5 को गुणा करेंगे 6 पंजे 30। ये हमारा आ गया बी डैश ए डैश। ये आ गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 ए बी डैश है 2 4 5, यहां भी है 2 4 5, 6 12 15, 6 12 15, 12 24 30, 12 24 30। तो ये जो है
इसके दोनों राइट हैंड साइड बराबर हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड ए बी डैश जो है वो बराबर होगा बी डैश इंटू ए डैश। और इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया और ये हमारी जो प्रॉपर्टी है गुणन वाली परिवर्त की वो सिद्ध हो गई, ए बी डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। इसके बाद हम आते हैं सममित तथा विषम सममित आव्यूह। तो यदि a इज इक्वल टू ए आई जे कोई वर्ग आव्यूह है तो a सममित कहलाता है यदि a डैश इज इक्वल टू a, यानी किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह अगर उसी आव्यूह के बराबर है तो ऐसा जो आव्यूह है वो सममित आव्यूह कहलाएगा। और a विषम सममित कहलाता है यदि a डैश इज इक्वल टू माइनस a, यानी किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह अगर ऋण आव्यूह के बराबर है तो वो आव्यूह विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम सममित आव्यूह कर लेते हैं। a इज इक्वल टू मान लीजिए हमने ले लिया यहां पर 1 माइनस 1, यहां ले लिया माइनस 1 2, ठीक। अब a डैश निकालें तो ये पहली पंक्ति है, इसको पहला स्तंभ बना देंगे 1 माइनस 1, दूसरी पंक्ति है इसको दूसरा स्तंभ बनाएंगे माइनस 1 2। अब देखिए a डैश और a दोनों बराबर हैं, समान अवयव हैं दोनों जी। पहली पंक्ति में 1 माइनस 1 1 माइनस 1, दूसरी पंक्ति में माइनस 1 2 माइनस 1 2। तो यहां पर जो है a डैश और a दोनों बराबर हैं तो a क्या कहलाएगा, a जो है वो सममित आव्यूह कहलाएगा। तो कोई आव्यूह सममित आव्यूह है यदि a डैश इक्वल टू a, यानी उसका ट्रांसपोज स्वयं उसके आव्यूह के बराबर है। और विषम सममित आव्यूह यदि a डैश इक्वल टू माइनस a, तो इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं। सपोज a इज इक्वल टू 0 माइनस 1 1 0 ले लिया हमने, ठीक। अब a डैश निकालते हैं तो a डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दें 0 माइनस 1, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दें 1 0। ये a डैश आ गया। देखिए a डैश a बराबर नहीं, यानी ये सममित नहीं है। अब हमें इसको विषम सममित दिखाना है तो हमें लगाना होगा माइनस a। तो देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 को 0 इंटू माइनस 1 लिख सकते हैं, 0 ही रहेगा। 1 है इसको माइनस 1 इंटू माइनस 1 लिख सकते हैं, ये माइनस 1 है तो इसको माइनस 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, 0 है तो 0 इंटू माइनस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 ये सब जगह से कॉमन ले लीजिए तो a डैश इज इक्वल टू आ जाएगा, माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 0, वहां से माइनस 1 कॉमन लिया तो माइनस 1, यहां से माइनस 1 कॉमन लिया तो 1, यहां से माइनस 1 कॉमन लिया तो 0। और ये क्या है a, दैट इज माइनस a, या माइनस 1 इंटू a दैट इज माइनस a। तो a डैश इज इक्वल टू माइनस a, तो ये क्या कहलाएगी, ये विषम सममित आव्यूह हो गया। नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। किसी वर्ग आव्यूह के लिए a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह होता है। दूसरा, a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह होता है। दूसरा है, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई वर्ग आव्यूह a है तो उसको हम एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। a प्लस a डैश सममित आव्यूह है तो इसका आधा कर दें, हाफ a प्लस a डैश, ये भी सममित होगा। अगर a प्लस a डैश सममित आव्यूह है तो हाफ a प्लस a डैश भी सममित आव्यूह होगा। और a माइनस a डैश विषम सममित आव्यूह होता है, इसलिए हाफ a माइनस a डैश भी एक
विषम सम्मित अवयव होगा, और हाफ ए प्लस ए डैश जो सम्मित अवयव है, हाफ ए माइनस ए डैश जो विषम सम्मित अवयव है, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ए के बराबर होगा। यानी कि किसी भी वर्ग अवयव को एक सम्मित तथा एक विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझेंगे। एक प्रश्न हल करते हैं। एक अवयव है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 को एक सम्मित तथा एक विषम सम्मित अवयवों के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न के माध्यम से हम उस महत्वपूर्ण तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं। यह अवयव है हमारा a = 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक, a डैश = इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। परिवर्त अवयव, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ यानी 6 -2 2, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ -2 3 -1, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ यानी कि 2 -1 3। इस तरह से हमने इनको चेंज कर दिया और ये हमारा जो है आ गया ए डैश। अब a प्लस ए डैश निकालेंगे। 6 को जोड़ना पड़ेगा a प्लस ए डैश में, तो 6 + 6 ये जुड़ जाएंगे, 12 हो जाएगा। -2 जोड़ेगा -4 हो जाएगा। 2 में 2 जोड़ेगा 4 हो जाएगा। -2 में -2 जोड़ेगा -4 हो जाएगा। इस 3 में ये 3 जोड़ेगा 6 हो जाएगा, और इस -1 में -1 जोड़ेगा -2 हो जाएगा। इसके बाद हम तीसरी पंक्ति के अवयव जोड़ते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 2 4 हो गया, -1 -2 हो गया, और 3 मिलकर के 6 हो गया। अब हम निकालेंगे हाफ a प्लस ए डैश = हाफ, और a प्लस ए डैश हमारा निकला है 12 -4 और 4, -4 6 -2 4 -2 और 6। अब हाफ अचर राशि है, इसे गुणा कर दें तो हाफ a प्लस ए डैश जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा, इसे गुणा कर देंगे तो 2 छक्का 12, 2 दूना 4 -2, यहां से 2 दूना 4, यहां से 2 दूना 4 -2, यहां से 2 से भाग देंगे 2 तिहाई 6, यहां 2 से भाग देंगे -1, यहां से 2 भाग देंगे 2 दूना 4, यहां 2 भाग देंगे -1, यहां से 2 तिहाई 6। ये आ गया समीकरण 1। अब a माइनस ए डैश निकालते हैं। a माइनस ए डैश, तो 6 लिख लेते हैं इसको। 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 और 3 माइनस ए डैश लिख लेते हैं। ए डैश है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और जब इनको हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 6 से 6 घट जाएगा 0, -2 से -2 घटेगा 0, 2 से 2 घटेगा 0, और -2 से ये -2 घट जाएगा 0, 3 से 3 घट जाएगा 0, -1 से -1 घट जाएगा 0, यहाँ 2 से ये 2 घट जाएगा 0, -1 से -1 घट जाएगा 0, यहाँ 3 है, 3 से ये 3 घट जाएगा 0 आ जाएगा। नाउ हाफ a माइनस ए डैश = हो जाएगा हाफ 0 0 0 0 0 0
0 0 0 और हाफ से जब हम 0 को गुणा करेंगे तो ये हमें 0 0 0 0 0 0 0 0 0 एक जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। ये समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ दें तो लेफ्ट हैंड साइड जोड़ते हैं तो हाफ a प्लस a डैश प्लस हाफ a माइनस a डैश इज इक्वल टू हाफ a प्लस a डैश, ये निकाला है हमने 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 3 प्लस 0 0 मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स आई है। हाफ a माइनस a डैश, ये पूरा 0 0 आया, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और जब इन दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ेंगे, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स इसमें जोड़ेगी तो यही मैट्रिक्स मिल जाएगी 6 प्लस 0 0 माइनस 2 प्लस 0 0 यानी कि आ जाएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 3 और ये 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 ये हमारी आ गई मैट्रिक्स ए। तो इस तरीके से एक आव्यूह है हमारा ए, जिसको कि हम ये हमारा सममित आव्यूह है और ये विषम सममित आव्यूह है। तो हम किसी भी आव्यूह को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते हैं। ये गृह कार्य है अगले दिन के लिए, आप इस प्रश्नों को हल कीजिएगा और